बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खानों को अपनी हिफाजत में रखे। इलेक्शन कमिश्नर जो है इस वक्त वो बड़ी बुरी तरह मतलब अपने प्रेशर में है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो अगला रेजिग्नेशन है वो मुमकिन है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर को उन्हें बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा है। ये चूँकि मैंने आपको खबर नहीं दी है, ये जिस तरह की हवा चल रही है, जिस तरह का मौसम तो वैसे आजकल बड़ा ठंडा हुआ है। ये अलग बात है कि इस्लामाबाद का मौसम वैसे गर्म है, ऊपर से मौसम ठंडा है लेकिन माहौल बड़ा गर्म हुआ है। तो अगले रेजिग्नेशन के हवाले से ये चीज़ हो सकती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? आपको पता है कि रावलपिंडी के कमिश्नर ने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के फ़ौरन बाद उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात के बाद इल्ज़ामात चूँकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक उनके प्रूफ मांगे जा रहे हैं, तो फ़िलहाल ये इल्ज़ामात ही कहेंगे। लेकिन इनको अगर आप कोई और लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना है तो आप इंकशाफात कह सकते हैं कि बड़े उन्होंने इंकशाफात किए। इस पर मैंने कल वीडियो चूँकि छोटी सी की थी और बाकी भी सोशल मीडिया पर सारी डिटेल आ गई, उस पर बात करने की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ? उसके फ़ौरन बाद उन्होंने दो बातें की थी। उन्होंने कहा था एक तो चीफ जस्टिस साहब और एक इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये दोनों इन्वॉल्व थे। सिकंदर सुल्तान राजा के जब नाम आ गया तो उसका मतलब है कि पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन उसमें इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कहा कि जो भी धांधली हमने की है 13 सीटों पर, ये इनकी इन्वॉल्वमेंट से हुई थी। अच्छा, अब 13 सीटों की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पिंडी डिवीजन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है, वाइट वाश करके रख दिया है और मुस्लिम लीग नून की कोई एक सीट भी नहीं है। अब बदले में जो धांधली करके जितनी सीटें दी गई हैं वो आपको भी पता। अगर ये चीज़ हो जाए तो फिर उसके बाद खैर मुस्लिम लीग नून जो है वो गवर्नर बनाने का तो बड़ी दूर की बात है। मेरा ख्याल है वो वैसे भी न 3 में रहेगी न 13 में रहेगी। अगर ओवरऑल ये सारी चीज़ें की जाए तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हमारी कम अज़ कम 50 के करीब सीटें ऐसी हैं जो जीती हुई कन्फर्म सीटें हैं, उन पर हमारे साथ धांधली करके बल्कि 2 नंबरी करके हमें हराया गया। 2 नंबरी भी ऐसी की गई है कि उन्होंने फॉर्म 47 इशू कर दिया कि ये लें जी आप कैंडिडेट जीत गए हैं, जबकि फॉर्म 45 जो था उसके मुताबिक वो कैंडिडेट जो थे वो हारे हुए थे। अब उन्होंने क्या किया, फॉर्म 47 तो उन्होंने इशू कर दिया लेकिन अब फॉर्म 45 के मुताबिक तो वो हार रहे थे। अब ये अगर उस पर तहकीकात की जाती तो यकीनन वो सारी की सारी सीटें उन्होंने गंवा देनी थी। तहरीक इंसाफ जब अदालत में गई तो अदालत ने यह कहा कि आपका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर तो हम इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तो हमारे साथ धांधली करवाई है, तो हमारा जो चोर है वो हमारा फैसला कैसे करेगा? लेकिन अदालत ने कहा कि 12 रूल के मुताबिक आपका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने उसको फिर खुड्डे लाइन लगा दिया। खुड्डे लाइन क्यों लगाया गया? क्योंकि उन्होंने करना यह था कि उनके अपने पास, अब वो क्या कहते हैं कि इनके पास फॉर्म 45 जो है वो 2 नंबर फॉर्म 45 में, असल तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि असल तो फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, उनके पास जो प्रूफ है जो अभी तक आज तक अपलोड नहीं किए गए। तो उन्होंने किए क्यों नहीं गए? उसकी वजह यह है कि यकीनन उन्होंने करना क्या है कि अब 2 नंबर ठप्पे लगाए जा रहे हैं, 2 नंबर मोहरें लगाई जा रही हैं, उस बॉक्स के अंदर अब वोट डाले जा रहे हैं और जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन खुद इशू करेगा वो सारे के सारे वोट उसके मुताबिक पहले उतने वोट डालेगा, उसके बाद वो इशू कर देगा और कहेगा कि ये देखें इन कैंडिडेट्स के बाद जो फॉर्म 45 में ये तो जेल ही थे, 2 नंबर थे और एक्चुअल फॉर्म ये और ये इसके मुताबिक जो हमने फॉर्म 47 इशू किए देखें वोट इसके मुताबिक ही है। अब किया ये जा रहा है कि अंगूठी के ऊपर कुछ उन्हें रैप करके कपड़ा लपेट के तो अंगूठी भी लगाए जा रहे हैं कि ताकि इसकी आइडेंटिफिकेशन बाद में नादरा से भी ना करवाई जा सके। इस लेवल तक मैसिव प्लान था धांधली का। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन तो अपनी मतलब है इन चीज़ों में लगा हुआ था, साथ ही रावलपिंडी के कमिश्नर साहब जो है उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स जो था वो खोल दिया। उस पंडोरा बॉक्स में उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस साहब का भी नाम लिया। चीफ जस्टिस साहब बड़े मज़ेदार आदमी हैं वैसे। वो एक पिछले दिन उन्होंने ऐसे ही किया था, एक शायद उन्होंने कोई मामला आया तो उन्होंने कहा था मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूँ। मतलब वैसे उन्हें हर चीज़ का पता होता है लेकिन वो टीवी नहीं बहरहाल देखते। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन जो था वो तो गलत था, लेकिन अब जो इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान का, ये जो इलेक्शन हुआ है इस इलेक्शन के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है कि मेरा इलेक्शन से क्या ताल्लुक? भाई आपका इलेक्शन से अगर ताल्लुक नहीं है तो इंसाफ के साथ तो कम से कम आपका ताल्लुक है ना। तो आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शन के साथ आपका क्या ताल्लुक था? अगर आपका इलेक्शन के साथ ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो आपका पाकिस्तान के इंटर पार्टी इलेक्शन के साथ भी क्या ताल्लुक था? सिर्फ इतना बता दीजिए। आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपसे जब कहा गया कि इस तरह कमिश्नर जो लियाकत चट्टा साहब है उन्होंने ये बात की तो वो कहते हैं कि ये साहब कौन है? मतलब कमिश्नर हैं रावलपिंडी के और हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये साहब कौन है? मतलब ये, मैं माजरत के साथ मैं तो ये कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरूर है, ये तकब्बुर है और कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक ये सारे ओहदे और ये सारी चीज़ें जो है ना ये अल्लाह पाक अता करने वाला है। वो जब चाहता है फिर पैरों के नीचे से ज़मीन भी खींच लेता है और वो वक्त भी आ जाना है, तब फिर इंसान जो है ना वो अपनी जब औकात में और वापस आता है तो फिर उससे पता चलता है। तो ये उनका ये कहना कि ये कौन है, ये सिर्फ अगले बंदे को नीचे दिखाने के लिए है या ये जान छुड़ाने के लिए कि मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे तो ना छेड़ो भाई, मुझे तो ना रगड़ो, मुझे तो ना रौंदो इसमें।
क्योंकि अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में भी जाना था, तो इसलिए ये सारे मामला चीफ जस्टिस साहब अपना जो है वो पहले ही बोरियो बिस्तरा गोल कर रहे हैं कि मैं इन मामला से पहले ही जान छुड़ा लूँ, मेरा इलेक्शन से क्या ताल्लुक, मेरा धांधलियों से क्या ताल्लुक, ये सब कौन है, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, ये इस वक्त अपनी जान छुड़ा जाएंगे। अब चूंकि चीफ जस्टिस साहब पर कोई बात हम नहीं कर सकते, लेकिन ये गलत बात है कि आप कमिश्नर साहब के हवाले से अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मसला आपको देखना चाहिए था कि मसला क्या है, और उस मसले में अगर आपका नाम आ रहा है तो फिर आपको चाहिए था कि आप अपने आप को क्लियर करते, आप किसी दूसरे बंदे को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान का इलेक्शन है, अगर आप तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं तो इस इलेक्शन में भी आपको इन्वॉल्व होना चाहिए और इसका आपको डिसीजन देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उनका रात एक इजलास चलता रहा और इजलास के बाद उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने कहा हम एक कमेटी बना रहे हैं, ये कमेटी लियाकत चट्टा साहब जो हैं उनके जो इंकशाफात हैं या उनके जो इल्ज़ामात हैं उन पर ये तहकीकात करेगी। उनके भाई इल्ज़ामात जो हैं या जो इंकशाफात हैं वो तो उन्होंने आपके बारे में किए हैं, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे अदालत ने कहा था कि तहरीक इंसाफ जो है वो वापस जाए इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन इनका फैसला करेगा। वो कह रहे थे यही हमारे चोर हैं, वो कह रहे थे ये चोरी तुम्हारा फैसला करेंगे। अब वो बंदा कह रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, यानी पूरे का पूरा इलेक्शन कमिश्नर का नाम आ गया तो पूरा इलेक्शन कमीशन है, तो वो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस धांधली में पूरी तरह इन्वॉल्व है, उन्होंने ये धांधली करवाई है और आप ये डिसीजन कर रहे हैं कि हमने एक कमेटी बना रही है और वो कमेटी जो बनाई है वो इलेक्शन कमीशन की सदारत में बनाई है। इलेक्शन कमीशन ही उस कमेटी को डील करेगा और हैंडल करेगा और इन सारे इंकशाफात जो किए हैं इन पर एक तहकीकात करेगा और उसकी रिपोर्ट देगा और उसके बाद फिर जो भी फैसला किया जाएगा कमिश्नर साहब के खिलाफ किया जाएगा। वो यकीनन यही कहा जाएगा कि कमिश्नर साहब जो थे वो गलत थे, वो किसी की तरफ से उन्हें इतने तक सारे मामला चूंकि डील किया जाएगा, कुछ इल्जामात कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी और कहा जाएगा कि कोई उन्हें ड्राइव कर रहा था, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाएगा। जिस तरह की चीज़ें अब की जा रही हैं कि उनका पासपोर्ट दिखाया जा रहा है कि ये देखें कि 3 दिन पहले उनका अमेरिका का इसके ऊपर वीज़ा भी लगा हुआ था, तो ये कोई नई बात नहीं है। आपके असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर कमिश्नर सारी ब्यूरोक्रेसी आपकी अमेरिका में आती जाती रहती है, इतनी बात बड़ी बात नहीं है। पासपोर्ट के ऊपर किसी मुल्क का वीज़ा होने का मतलब ये नहीं हो। इस तरह फिर करें तो आपके पॉलिटिशियन सारे इनके पासपोर्ट उठाएं, देखिए कितनों के ऊपर इनके वीजे लगे हुए हैं जिनके अकामे थे, फिर वो क्या उनके बारे में आप क्या कहेंगे। तो इस तरह के इल्जामात आप दिए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कमिश्नर रावलपिंडी जो उनके इल्जामात 100% दुरुस्त है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर तहकीकात बहरहाल होनी चाहिए थी। एक तो ये इसका एक दूसरा एंगल भी है, वो भी किया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है इलेक्शन 2024 को मजीद मुतनाज़ बनाने की। अच्छा मुतनाज़ तो वो वैसे ही और मुतनाज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल हुकूमत ना बना सके। इस तरह के वो कह रहे हैं कि और भी शोशे छोड़े जाएंगे और भी चीजें इस तरह की जाएंगी। अब चूंकि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आने से इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई इस तरह हम हुकूमत में नहीं जाएंगे। अब एक नया मंसूबा दिया जाएगा, 2.5 साल आप हुक्मरानी कर लें, 2.5 साल हम कर लेते हैं, 3 साल आप कर लें, 2 साल हम कर लेते हैं, इतने टाइम के लिए आपका वज़ीर आज़म, इतने टाइम के लिए हमारा वज़ीर आज़म। वो किसी भी तरह चाहते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला या ऐसे, और पीपल्स पार्टी जो है वो इस कीचड़ में कदम रखने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं भाई हम तो आईनी ओहदे लेंगे, उसके अलावा हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम हुकूमत में नहीं जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि टोकरी में डालकर वजारत उज़्मा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट लिए फिर रही है और कह रही है हर पार्टी को आप ले लें, आप ले लें, आप ले लें, और सारे कह रहे हैं नहीं हम तो नहीं लेंगे, हम तो नहीं लेंगे। मतलब ये सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है। तो वजारत उज़्मा भी फिलहाल हुकूमत बनने की भी कोई सूरत हाल नज़र आ नहीं रही है और इस तरह की नित नई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये चीज़ें जो हो रही हैं, इस तरह के इंकशाफात, इस तरह की धांधली, तो ये मजीद मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और कह रहे हैं कि वजह यह है कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाएगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल शामिल नहीं होगी और उनको 3 साल दिए जाएंगे और अगले 3 साल तक तहरीक इंसाफ को मजीद उन्हें मैनेज करने के लिए मामला जिस तरह पहले चलाए जा रहे हैं इसी तरह चला कर उन्हें मैनेज करके इमरान खान को बिल्कुल मंजर से गायब करके उसके बाद एक नया इलेक्शन करवाया जाएगा। एक बहरहाल ये भी इसमें आ रहा है। अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोहतरमा ने, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, और कह रही थी मैं गुस्से में ये बात नहीं कर रही और साथ ये कह रही थी कि ये क्या बकवास है। मतलब इतना चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो डिफेंड नहीं कर रहे जितना मुस्लिम लीग नून उन्हें डिफेंड कर रही है। वजह यकीनन यही है कि मुस्लिम लीग नून को उनकी सीटें मिली हैं सारी की सारी धांधली से जो आई हैं। एनीवे, इस वक्त वीडियो मेरी लंबी हो रही है, मामला जो भी होते हैं मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।